बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगाज करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर न्यू मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 2.2। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन। अब फर्दर डिफरेंशिएशन इसलिए नाम है क्योंकि आप इसको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इसका थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं। डेरिवेटिव उसमें आपने कुछ बेसिक रूल पढ़ लिए थे, उनको मैंने दोबारा से लिख रखा है। अब देखिए कि उसमें आपने पढ़ रखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जब भी केला कांस्टेंट सी फॉर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट स्केलर नंबर किसी भी वेरिएबल यू यहाँ पे मैंने लिख लिया, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जब भी डेरिवेटिव की बात आएगी तो हमने सबसे पहले यही बात लेनी है कि विद रिस्पेक्ट टू किस के लिहाज से बात की जा रही है। तो फंक्शन वो जो है जिसके विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है वो एक्स है और यू का डेरिवेटिव लेना है। तो जब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसको एज इट छोड़ेंगे और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। उसके बाद पावर रूल हमने पढ़ रखा था कि पावर किसी फंक्शन की पावर आएगी तो पावर शुरू में लिखी जाएगी एन है, फिर फंक्शन की में पावर में से एक क्या कर लेंगे कम, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हमेशा से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आता है तो कई बार यहाँ पे नहीं लिख रहे होते, तो ऐसा कोई मसला नहीं। फिर जब कोई भी दो वैल्यूज दो वेरिएबल ऐड हो रहे हो या माइनस हो, प्लस और माइनस के लिए एक ही फार्मूला, पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस लगा के सेकंड वाले का डेरिवेटिव होगा, और अगर माइनस है तो माइनस लगा के सेकंड वाले का डेरिवेटिव होगा। अब बच्चे नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट टूल, जो यहाँ पे u डॉट v कोई भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें आपके पास क्या था, फर्स्ट नंबर हमने f और g के साथ भी फार्मूला बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो u और v के साथ कोई भी दो नंबर जैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब उसमें हमने u डॉट यू फर्स्ट वाले को एज इट छोड़ा, डॉट मीन मल्टी, सेकंड वाले पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में आएगा प्लस का साइन, और सेकंड वाले को एज इट छोड़ दिया है और फर्स्ट वाले का क्या कर लिया डेल। इसमें आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बाद आता है क्वेश्चन रूल डिवीजन वाला। अब डिवाइड में एक नंबर जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या आया करेगा, हमेशा से स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब डिवाइड वाले नंबर्स का हम शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे कि आप शॉर्टकट में विद इन सेकेंड कैसे बता सकते हैं, इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाया करेगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू जब डिवाइड हो रही है क्वेश्चन रूल लगना है तो उसमें देखें कि आपके पास फर्स्ट में जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्केयर आएगा यू का, और यही वैल्यू उठा के एज इट लिखी जाएगी डिनोमिनेटर वाली, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस आएगा। तो इसमें एहतियात बरतनी, उसमें ऊपर वाले में पहले या बाद में कोई भी लिख रहे ना, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा कि सेकंड वाला जो ऊपर वाली वैल्यू उसको एज इट छोड़ा है और डिनोमिनेटर में जो यू था उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। सेम एज इट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आपके पास अलजेब्रिक में थे या पावर में किसी में सब में भी हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी दो नंबर जनरल रूल थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है सिक्स, तीन बेसिक और तीन उसके कन्वर्स फंक्शन है। इनवर्स रेसिप्रोकल, सॉरी इनवर्स नहीं है रेसिप्रोकल। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज होगा। ये आपकी एग्जांपल में दिया, उसने कहा कि बाय डेफिनेशन बाय अब इनिशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल से उसने कहा इसको प्रूव करना है, तो वो कर। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉज का डेरिवेटिव विद, जहां पे सी आएगा, सी वाला जहां से शुरू हो रहा है उसका तो साथ क्या आया करेगा, माइनस साइन। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखे, टेन का सीक्वेंस स्क्वायर है, कॉट एक्स का माइनस को सीक्वेंस स्क्वायर है, सीकंड का सीकंड एक्स टेन एक्स है, और को सीकंड का माइनस है। अब देखिए जहां जहां पे सी आया है माइनस आ गया, कॉट के साथ सी था तो सीकंड के साथ माइनस को सीकंड एक्स और कॉट। ये तो थे आपके पास फार्मूलाज और रूल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के उसने कह दिया ड्राइव द फार्मूला, आपने जैसे ये फार्मूलाज हैं उनको फार्मूला को ड्राइव करना।
फॉर द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हमें वो बात फिर से बताएगी कि विद रिस्पेक्ट टू कौन सा है जी, एक्स के लिहाज से। अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से उसने एग्जाम्पल में कहा, लेकिन उसने साइन और कॉज के बाद इन क्वेश्चन को कहा कि आपने भाई फार्मूला ही करना है। अगर बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल आए तो वो जो आपने 13 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में किया था तो उस तरह से करना होगा। अभी उसने डेरिवेटिव का फार्मूला कहा है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली हम एक्स के अकॉर्डिंग करें। जी सबसे पहले हमारे पास आगाज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले तो हम इसको इसके इक्वल लेट कर रहे हैं जी, ये y इज इक्वल टू सीकंड एक्स है, ठीक है। अब इसी सीकंड को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर cos x, क्योंकि सीकंड और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये बेसिक चीजें तो आपको याद रखना होंगी। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो इसके लिए हम लिखा करेंगे डिफरेंशिएट विद w विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो जब y पे डेरिवेटिव होगा, y पे हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, d ओवर dx 1 ओवर cos x, इधर है जी y, इधर भी में 1 ओवर cos x। अब देखिए दो वैल्यू डिवाइड, एक 1 है और cos x है। डिवाइड वाले केस में अब ये जो तीनों होने वाले हैं आपके पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 के, ये क्वेश्चन से ही होने वाले, इन तीनों में कोई तो क्वेश्चन फार्मूला को आप रिफर्स कर लेंगे। देखिए जिनके फार्मूला स्ट्रॉन्ग है, अभी बेसिक से शुरू कर लेंगे, अच्छे से फार्मूला को रिवाइज कर। फार्मूला अगर अच्छे हैं आपका तो चैप्टर आपका हलवा है, आपका मौलवी वाला हलवा, जैसे मौलवी हलवे को, तो आप चैप्टर डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव अच्छा हो गया तो उसके बाद जो इंटीग्रेशन है वो और अच्छी हो जाती है इसी तरह से। जी अब देखिएगा हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। अब इस तरफ डिनोमिनेटर में cos x का तो क्या आ जाएगा जी, स्केयर आ जाएगा, आया cos x ऊपर एज इट। अब यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव आना है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, 1 एक कांस्टेंट है। ये देखिए नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर हमारे पास 1 है, तो 1 का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो यहाँ पे 0 आने वाला है। 1 का डेरिवेटिव 0, फिर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0, अब उसके बाद 1 एज इट से ऊपर वाली वैल्यू 1 एज इट, उसके बाद cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या आता है जी, माइनस में साइन आता है, ये ले जी माइनस में साइन x। अब जब 0 cos x से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ये तो हो गया 0, माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और 1 माइनस और माइनस तो क्या हुआ जी, प्लस, और साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स ओवर cos x। अब किसी भी नंबर का जो स्केयर होता है जी वो कब बनता है, जब वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे ऊपर तो है जी साइन एक्स, नीचे आपका पास cos स्केयर x है, तो इसको मैंने लिखा cos x, cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्केयर होता, तो साइन ओवर जो cos है, साइन ओवर cos आपके पास क्या बनता है जी, tan x, और 1 ओवर cos secant x। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ये dy ओवर dx, dy ओवर dx, हमें y क्या था, y secant था। तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी भी हमने लिखा है, secant का डेरिवेटिव secant x tan x है, सर tan पहले secant बाद में, कोई मसला नहीं, ऐसा हो सकता है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आप किसी को भी पहले
या बाद में लिखते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन टेन एक्स सीकंड एक्स या सीकंड एक्स को मैं लिखता, लेकिन आई थिंक सो कि नीचे नजर नहीं आ रहा, तो आप सीकंड को पहले और टेन को बाद में लिख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड बी की तरफ। सेम प्रोसेस है, कोई जरा सा भी चेंज नहीं है। सबसे पहला बात हम कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो देखिएगा कि सेकंड पार्ट में काम वही है, उसी तरह से सबसे स्टेप वैसे की वैसे चलेंगे। सबसे पहले तो इसका नाम रख लिया है जी y इज इक्वल टू कोसेकंड x। अब कोसेकंड को लिखा जा सकता है 1/sin। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, नाइन्थ में भी पढ़ चुके, टेंथ में भी पढ़ चुके, आपकी क्लास में टेंथ में पढ़ा था। 1/sin x नहीं पढ़ा था, नहीं तवज्जो दी थी, तो अब देख लें भाई 1/sin x। अब अगला काम डिफरेंशिएशन का है कि आपने डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था। तो y का जो डेरिवेटिव लेंगे d/dx, d/dx क्या है जी y, और इस तरफ 1/sin x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ही आने वाला है। इस पे लगेगा जी क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल फिर से आपको कहा कि अब स्टार्ट वाले ही तीनों पार्ट क्वेश्चन है, तो रट लो इसको, अच्छे से याद कर लो इसको प्रैक्टिस के थ्रू। क्या आएगा जी, नीचे वाले नंबर का डिनोमिनेटर वाले नंबर का स्क्वायर आने वाला, और यही नंबर जो डिनोमिनेटर में है ऊपर एज इट आने वाला है, और जो ऊपर नंबर है न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 ठंडा, तो अब आपके पास ये 0 है जी। फिर उसके बाद साइन लगेगा जी माइनस का, माइनस साइन है। फिर अब देखिएगा कि 1 जो सेकंड फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट, 1 एज इट, और साइन का डेरिवेटिव, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कितना है जी, वो है cos x। साइन का डेरिवेटिव कितना है जी, cos x। तो ये आ गया जी cos x। आप देखें जब साइन x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बड़ा नालायक है। 0 अपने आप से जिस नंबर को या मल्टीप्लाई करता है होता है उसको भी अपने जैसा कर देता, और 1 एक बहुत अच्छा वही नंबर बन जाता है। cos x 1 cos x, डिनोमिनेटर में साइन का स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूं साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स dy/dx। बच्चे 0 में से माइनस को कॉज करोगे तो माइनस कॉज एक्स ही रहने वाला है। अब यहाँ पे फिर से तो सेकंड के लिए दिखेगा माइनस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और फिर कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। 1 ओवर जो साइन होता है वो कोसेकंड होता है, तो माइनस तो उसी तरह से आएगा कोसेकंड एक्स, और कॉस ओवर साइन क्या होता है जी, कॉट, और एक्स है तो कॉट एक्स। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स, वाई क्या था, y बस में था कोसेकंड एक्स। तो ये लीजिए इस बार ये वाला मैंने -1 के ओवर में लिखना इसीलिए किया क्योंकि कोसेकंड पहले लिखा हुआ फार्मूला में, तो पहले इसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये थे रहे इसके पहले वाले 2 पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिएगा वही काम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में करें, बड़ा मजा आने वाला है। नेट नाम रखा जी बाय cot x, cot x।
अब कॉट को क्या लिख सकते हो, अभी हमने लिखा जी कॉज ओवर साइन लिख सकते हैं। तो इसके दो फंक्शन में चेंज करेंगे, ऊपर आ जाएगा जी कॉस एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी साइन एक्स। अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इस तरफ डी वाई बाय डी एक्स होगा और इस तरफ डिनोमिनेटर वाले नंबर का स्केयर, जैसे यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया वहां पे फार्मूला में लिखा हुआ, तो हर बार यही आने वाला है। फिर अब नीचे वाली वैल्यू जो साइन एक्स है वो तो एज इट। अब इस बार पिछले दोनों क्वेश्चन में वन था तो वह वन का डेरिवेटिव तो जीरो हुआ। अब इस बार तो कॉस है जी, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन आ रहा है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और ये फार्मूले का माइनस, और फिर ऊपर वाली वैल्यू कॉस एक्स वो एज इट, और साथ में जो डेरिवेटिव है साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये जी है कॉस एक्स। अब दोनों ये माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन स्केयर एक्स, साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर बनेगा। कोई भी नंबर जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, a number is multiplied by itself is called square of that number। तो साइन साइन से मल्टीप्लाई स्क्वायर, और ये माइनस का शुरू में आ गया, ये माइनस एज इट कॉज, कॉज से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर से काट दे। अरे भैया नहीं काटना, अभी छोटे बच्चे हो क्या, अभी तो समझ गए हो, सेकंड ईयर में आ गए, कटेगा नहीं, ये माइनस हो रही है इसके साथ। हाँ अलग अलग करके ओवर में काटना चाहो, लेकिन हमें बनाना नहीं है, हमें तो ये बनाना है। लेकिन कॉट एक्स का फार्मूला जो डेरिवेटिव आने वाला है, ये वाला आंसर आने वाला है। भाई आंसर में तो जो बनाना है उसमें तो माइनस आ रहे हैं सर, हमारे पास भी दो ही माइनस आ रहे हैं, लेकिन हमें एक चाहिए, क्या करने वाले हैं, तो हम इन दोनों में से क्या कर रहे हैं जी, माइनस तो कॉमन ले रहे हैं, हमें एक ही चाहिए जो बनाना है। माइनस कॉमन लिया, उसके बाद क्या बचा, तो जब माइनस कॉमन लिया साइन स्क्वायर प्लस का हो गया, और इधर छह तो लिया था तो ये वाला भी क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स। सर आप काट सकते हैं, नहीं अभी भी नहीं बच्चे, ये चीज याद करें जरा, जब भी दो साइन का और कॉस का स्क्वायर होगा और फिर ऐड होंगे तो वो किसके इक्वल आने वाला है, वन के इक्वल। तो बच्चों ये तो रहा माइनस और ये बना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास वहां पे कितनी टेंथ में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, अभी फिर याद रखेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री काटा अच्छी है तो फिर यहाँ पे डेरिवेटिव अच्छा है तो फिर इंटीग्रेशन और अच्छा। तो वन बचा, वन ओवर क्या रहा, साइन स्क्वायर एक्स। अब जब वन ओवर साइन को सीक्वेंट को लिखा था तो वन ओवर साइन को सीक्वेंट स्क्वायर है तो कोसेकंड का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो देखते हैं जी, आपके पास क्या आ रहा है जी, ये तो माइनस, ये बना जी कोसेकंड स्क्वायर एक्स। तो यही तो फार्मूला था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, और कॉट हमारा हमने उसका जो नाम रखा वो वाई है, ये इस तरफ ऐसे आ जाएगा जी। तो ये थे जी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया। आई होप सो आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमने इन तीनों में क्वेश्चन रूल लगाया है, क्वेश्चन रूल को याद कर लें और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आसान है, बहुत मजे की क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। चलो तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक
डिफरेंशिएट करने हैं जो वेरिएबल आ रहा, अभी फर्स्ट वाले दोनों में तो एक्स ही आ रहा है, तो फर्स्ट वाले दोनों तो एक्स के ही अकॉर्डिंग हम करेंगे, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हम कह लेते हैं जी सेकंड फंक्शन है। तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, प्रोडक्ट रूट लगेगा u डॉट v वाला, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब जब हम फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकंड का क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो यही काम लिखें कि इस पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया जी, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब चूंकि फर्स्ट फंक्शन को एज इट छोड़ रहे हैं तो एक्स के, हर बार ऐसा नहीं होगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, सीखें, याद करें। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स और क्या है, टेन एक्स। तो सीकेंड का जब डेरिवेटिव लिया गया तो वो सीकेंड एक्स टेन एक्स है, उसके बाद आएगा जी प्लस साइन। फर्स्ट वाला छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट वाला एक्स के छोड़ा, सेकंड सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव लिया, जो सीकेंड एक्स है और टेन एक्स है। फिर जिस सेकंड वाला छोड़ा, सेकंड फंक्शन था सीकेंड एक्स, और फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या लेना है जी, डेरिवेटिव। तो अब इसके लिए डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पे पावर टू शुरू में, पावर में से एक काम तो वो टू एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव साथ में वन आने वाला है। इस एक्स का डेरिवेटिव अगर यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन आएगा, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि टू वन जार टू ही तो पढ़ रखा है, टू एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टू बनेगा। अब क्वेश्चन हो गया, और वो कैसे, क्या कहें, अब देखें सिंपल। अब इसमें सीकेंड एक्स है, इसमें भी सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स आ गया, सीकेंड एक्स है, एक्स इधर भी एक्स, तो जी सर इसमें से एक्स सीकेंड एक्स कॉमन ले ले, जी कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, टेन एक्स रह गया। सर यहाँ पे क्या रहा, सीकेंड तो चला गया, एक्स भी चला गया, तो क्या रहा, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन टू का डेरिवेटिव, इतना सारा है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, वहां पे हम कोई और काम कर लेंगे, तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर लेंगे, और काम क्या करना है हमने यहाँ पे, कौन सा चावल दीजिए। तो एक्स सीकेंड एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसको यहाँ पे कोई और कर लेंगे, चलो। अब बच्चे देखिएगा कि फिर से वही बात, ये इन दोनों पे प्रोडक्ट लगने वाला है, ये हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड वाला, काम वही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स आ गया, सर इसके साथ क्या करना, इसको याद कर लो, बड़ा आसान है कि आपने जब भी वन ओवर एक्स हो तो इसको एक्स की पावर माइनस वन लिखते हो, इस पे लगाओगे पावर, और पावर शुरू में पावर में से एक कम, और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो माइनस वन इसकी पावर एक्स के, वहां डायरेक्टली लिख सको, अभी नहीं, अभी तो मैं करवाऊंगा ना, इसमें ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आप क्या करोगे जब कहीं आके उसको डायरेक्टली लिख सका करोगे, आगे आने वाली जगहों पे कहीं ना कहीं अगर बार बार आ रहा होता है तो। चलो जी, अब सबसे पहले काम तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके लिए उससे पहले पहले ये एक स्टेप कर ले, एक्स सीकेंड एक्स प्लस, इसको लिख लो, पावर ऊपर जाके एक्स की पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस हो। अरे भैया कौन सा, ये वाला रूल पढ़ा था ना, ए की पावर माइनस एन है तो ए की वन ओवर ए की पावर एन पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पे था तो ऊपर जाके उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब आगे सर आप क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई करो, और क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, अब x फंक्शन है, फर्स्ट x को छोड़ा, जी एक्स छोड़ा, सेकंड सीकेंड है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स
टेन एक्स, हमने इसको अभी पिछले क्वेश्चन वन में प्रूव किया फार्मूला, ये सामने लिखा हुआ है, किधर कैसे करता ये लिखा हुआ है, ये बना लिया तो हर बार वही आने वाला है। अब सर फर्स्ट प्लस सीक्रेट एज इट, और अब एक्स का डेरिवेटिव कितना है जी, वन, ये डॉट है, ठीक है जी, डॉट नहीं है, डॉट है, डॉट डॉट मल्टीप्लाई। अब फिर पावर रूल लगेगा, इस पे पावर शुरू में आई, अभी करके बताया, पावर में से एक कम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब सर और इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, यही तो डेरिवेटिव, इस पे और क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेके इसको एक्स को सबसे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या हटाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो डेरिवेटिव हो गया बस। देख लीजिएगा मेरे पास बुक में देख लीजिएगा आंसर को। अभी मानो देखो कि डिनोमिनेटर में ये जो है ना, क्यों सर, मान लो कि ये डेरिवेटिव हो गया, उसने कहा डेरिवेटिव लेने हैं, इन्वॉल्व डेरिवेटिव हो गया। अब क्वेश्चन में आंसर की बुक में अगर कोई आंसर दिया हुआ है तो सिंपलीफिकेशन क्या हो सकती है, सुन, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये वाला खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन बचेगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि बुक पे मैंने देखा है, बुक में ही पीडीएफ में देखा है, तो मेरे पास बुक जो है पीडीएफ में आंसर नहीं दिया हुआ, डेरिवेटिव ले लिया। अगर फर्दर होता है तो यही हो सकता है, और एलसीएम लेना आपको आता है तो देख लीजिएगा। मैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, साइन टी ओवर वन माइनस कॉस टी, कॉस टी या कॉस, कॉस टी, तो आपके पास 4 वाला जो पार्ट है वो है जी साइन y इज इक्वल टू साइन टी और वन माइनस कॉस, करेंगे बच्चे फिर से, देखिए डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या लगेगा थी, क्वेश्चन फार्मूला, जो कि अभी हमने तीनों बार में किया फर्स्ट वाले क्वेश्चन। करेंगे क्या करेंगे, सीधे हुई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी लिखा डी ओवर डी एक्स साइन टी और वन माइनस कॉस टी। बड़े बड़े होते जाओगे तो इस तरह का स्टेप आप डायरेक्टली अप्लाई करते जाओगे, थोड़ा लेकिन बेसिक से कर लो कि ये स्टेप लिखने, स्टेप क्वेश्चन लिखने वाले स्टेप, ठीक है ना, नरगिस के बाद कीजिएगा, फिर कहेंगे सर मार्क्स हैं स्टेप्स के, क्वेश्चन के जो मेथड के स्टेप हैं उनके मार्क्स होते हैं, उन स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। चलिए बच्चे आपके पास डिनोमिनेटर में जो वन माइनस कॉस एक्स टी, सॉरी, अब इस होगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व कहा था उसने, विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो अब टी के लिहाज से इधर भी फिर सर टी करना होगा, इधर भी टी करेंगे, इधर भी टी करेंगे जी, अब ठीक है, अब इधर भी करेंगे अभी, अब ठीक है ना, ठीक, चलेंगे अब डी वाई ओवर डी डी टी, डिनोमिनेटर वाला का क्या लेना है, स्केयर लेना है, वन माइनस कॉस टी का स्केयर, अब वन माइनस कॉस टी ऐसे, साइन टी का डेरिवेटिव, अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो साइन टी का कॉस टी होगा, क्योंकि टी के अकॉर्डिंग, तो साइन टी माइनस का साइन, और नहीं कॉस टी साइन का डेरिवेटिव कॉस है, क्या हो रहा है cos, और साइन टी एज इट, अब बच्चों इसका लेना है डेरिवेटिव, इसका वन का क्या होता है, क्या होता है जी, जीरो, क्यों, सी जब भी केला वन में से मान, अब वन का तो जीरो माइनस एसिड, माइनस माइनस आया माइनस, कॉज रह गया, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक तो ये माइनस आया जो क्वेश्चन में था, अब माइनस कॉज का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन है तो माइनस कॉज का डेरिवेटिव डायरेक्टली साइन लिख देना चाहिए वैसे तो मैं वही लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस और माइनस, बच्चे फिर से सुने, कॉस नहीं कर रहा है, ये माइनस इधर ले आओ,
कॉज एक्स का डेरिवेटिव लोगे ना तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। तो सेम एज इट हुआ, क्योंकि माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव प्लस का साइन टी आने वाला है। अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करें, इस कॉस टी को इस वन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब वन टू वन जार टू, याद है ना, फाइव वन जार फाइव, टीचर बताती थी आपकी, टू वन जार टू, थ्री वन जार थ्री, तो कॉस टी वन जार कॉस टी हुआ। अब फिर माइनस ए, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई होके साइन तो माइनस आने वाला है, और कॉस टी का क्या हो गया जी, स्केयर, प्लस माइनस माइनस साइन टी का क्या हो गया जी, स्केयर, डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस टी और होल स्केयर, यहाँ पे जी होल। सर फिर से वही बात आ गया, अब क्या करेंगे, दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों में से माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं जी। चलिए जी, माइनस कॉमन लिया, ये है कॉस टी, माइनस कॉमन लेने के बाद, अगर माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस भी प्लस में हो जाएगा, साइन भी, तो दोनों प्लस के, किसी को भी पहले या बाद में लिख ले, साइंस के टी प्लस कॉस के टी। अगर बच्चों आपने ऐसा लिखा होता कि कॉस के टी माइनस प्लस साइन स्केयर टी, तो भी एक ही बात है, दोनों का स्केयर प्लस हो रहा हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं जी, वन के इक्वल होते हैं, वन माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये जब क्या बनेगा, वन बनेगा, आइडेंटिटी है ना, तो ये किसके इक्वल है जी, वन के। कॉस टी माइनस वन, अब नीचे है वन माइनस कॉस टी का स्केयर, ऊपर है कॉस टी। चल, वन माइनस कॉस टी का स्केयर था तो मैं दो बार लिख सकता हूँ, किसी नंबर का स्केयर उस वक्त बनता है जब वो वैल्यू अपने आप से क्या हो रही होती है जी, मल्टी। अब अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, सर इसके साथ माइनस है क्यों नहीं है, है। देखो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस। तो मानो कॉस, यहाँ पे इसके साथ कॉस टी है प्लस वाला, तो प्लस में मतलब प्लस, इस प्लस को दो साल इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें से माइनस हटेगा, बाकी का माइनस उसके साथ रह जाने वाला। तो जहाँ पे देखिएगा मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस वन प्लस में और माइनस कॉस टी, डिनोमिनेटर में दो बार था, वन माइनस कॉस टी और वन माइनस कॉस टी। तो जो बोलते हो ना पेंसिल, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बच रहा है, पता नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर तो आ रहा है मैं नीचे लिखूंगा, लिख देते हैं जी, आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया, वन ओवर वन माइनस कॉस टी, ये डी वाई बाय डी टी आया है जी, इसका आंसर ये लीजिए आपके पास, इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है जी, 5 और 6 है। चलिए मैं इसको पहले यहाँ पे अरेंज करता हूँ, बड़े आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल आना चाहिए, क्वेश्चन रूल के साथ साथ और क्या आना चाहिए, ये वाले फार्मूलाज जो आपके पास कौन से हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज अगर आपने याद नहीं किए तो कर ले। अच्छा, बड़ी अजीब बात होती है कि सर इतने ज्यादा फार्मूले हैं, इतने ज्यादा फार्मूले, बंदा कौन कौन सा, अरे भैया अभी से कह रहा हूँ, रोज का एक कर सकते हो, एक सुबह में कर लो, एक शाम में गर्म दूध के साथ, अरे एक ही कर लो रोज का, नहीं दो कर सकते तो एक, अगर एक, हाँ एक एक करने से साल के एंड में जाके जो हालत होती है ना, उससे बच जाओगे, एक रोज का करने से भी, रोज का एक तो कर सकते हो ना, तो एक का रोज करने, अभी से अगर एक फार्मूला भी रोज का करने लग जाओ, जो भी सीखने लग जाओगे तो होने लग जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं जी। 5 वाला जी आपके पास 5 वाला है, वन प्लस कोसेकेंट डी वाई इक्वल टू वन प्लस साइन टी। चलिए अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब सर दो कौन सी हैं, तीन है, बच्चे दो ही हैं, ये वन जो है ना इसको सीक्वेंस सर प्लस होगा, तो प्लस के साथ अलग, ये आपके पास एक फंक्शन है फर्स्ट वाला, और ये आपका
सेकंड। हाँ, आपके पास ये चॉइस है कि साइन डी को इधर लिख के उसको पहला बना लो, ऐसा कोई मसला नहीं। पहला बनाने में इसको क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना दोनों केसेस में, किसी का पहले ले लें किसी का बाद में ले लें, तो उससे प्लस माइनस में उससे ये भी इसको हटा देते हैं कि आपने लिख लिया होगा। चलो जी, अब फिर से आपके पास ही है, क्या करेंगे, टी है, वेरिएबल इन्वॉल्व के साथ कहा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dt। अब फर्स्ट वाला तो एज इट छोड़ा 1 प्लस कोसेकेंट टी, और साइन का डेरिवेटिव cos t है तो t आएगा cos t, फिर क्या आएगा प्लस, प्लस में साइन t एज इट। आप इसका डेरिवेटिव, इसमें देखिए इसका जब डेरिवेटिव लेना है, वन अकेला है कांस्टेंट है, वन तो वन का जीरो। अब रह जाएगा कोसेकेंट का, तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट टी, कोसेकेंट टी के साथ क्या आ रहा है जी, कॉट टी, कॉट टी। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, चलेंगे करते हैं। कॉस टी को इस वन से क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस टी, ये प्लस कोसेकेंट आपके पास, कोसेकेंट टी कॉस टी प्लस माइनस 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 साइन टी कोसेकेंट टी कॉट टी। अच्छे, अब क्या करने वाले हैं, ये कॉस टी जो है ना, कॉस, ये ऐसे इसको लिख लो, कोसेकेंट को 1 ओवर साइन, ठीक। और ये आपके पास क्या है जी, कॉस टी, कॉस टी 1 से मल्टीप्लाई है तो कॉस रहे माइनस साइन टी, कोसेकेंट जो होता है इसको 1 ओवर क्या लिख सकते हो, साइन टी। तो ऐसा लिखने से ये दोनों तो खत्म, और बाकी रहेगा कॉट टी। अब कॉस ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, साइन, कॉस टी, कॉस टी ओवर साइन टी माइनस ये माइनस, बाकी कॉट टी 1 से तो ये हो जाएगा कॉट टी। बच्चे आपके पास रह गया कॉस टी प्लस, ये भी क्या बना, कॉस ओवर साइन होता है कॉट टी माइनस कॉट टी, ये बच्चे इसका एंगल है। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, एडिटिव इनवर्स होने की वजह से डी वाई बाय जो डी एक्स आया वो कॉस टी, इसमें आपके पास आंसर आया। ये तो था आपके पास फिफ्थ वन पार्ट। अब सिक्स वन करते हैं, तो वाई सिक्स क्वेश्चन में सेकंड एक्स, जी सेकंड वाले क्वेश्चन बहुत है, फिर से 4 × x - 10, तो y के इक्वल, y इज इक्वल टू सेकंड एक्स प्लस 4 x की पावर स्क्वायर रूट को, रेडिकल को मैंने इंडेक्स में लिखा, इतना तो आता है ना जी। अब x के लिहाज से है तो हम विद रिस्पेक्ट को क्या कहेंगे, x कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx सेकंड x, ठीक है। अब ये 4 कांस्टेंट है, ये वाला केस आ गया सी, सी एज इट u का डेरिवेटिव, तो u क्या है, x की पावर 1/2, उसके लिए 1/2 शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे तो वो -1/2 आ जाएगा, माइनस सी मतलब कांस्टेंट 10, उसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे देखिएगा, काटा काटा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
तो ये लीजिए सेकेंड एक्स प्लस टू एक्स की पावर -1/2, ये खत्म। अब इसको और क्या कर सकते हो, सेकेंड एक्स प्लस 2/x, और करना चाहते हो, नहीं रुकना चाहते तो चलते जाओ, एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एक्स प्लस 2। यहाँ तक आंसर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक कर ले। ये थी आपके पास 2 से 6 तक जो उसने कहा था वेरिएबल इन्वॉल्व। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन आगे और कौन से क्या कह रहा है।